हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारे इमोशंस हमारे शरीर और मन को अफेक्ट करते हैं और हमारा जो शरीर है वो एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स देता है, चाहे आपकी इमोशंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव। हेलो एवरीवन, आई एम कविता तुलसियान, अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड NLP कोच एंड हो'ओपोनोपोनो ट्रेनर एंड अ हीलर। तो चलिए, मैं बोल रही थी कि हमारे जो भी इमोशंस होते हैं वो हमारे शरीर पर अफेक्ट डालते हैं। अगर आपके इमोशंस पॉजिटिव हैं, जैसे कि लव, हैप्पीनेस, जॉय, ग्रैटिट्यूड, तो आपके शरीर से आपके जो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है वो ये होता है कि आपके शरीर की कोशिकाएं हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करती हैं। आपके हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं वो हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं, जैसे डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, इन सबको हम लोग रिलीज़ करते हैं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, हमारे हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपके मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, आपको क्लैरिटी आती है, आपके रिश्ते इससे मजबूत होते हैं, आपकी धन बढ़ता है क्योंकि आप उसमें बेटर डिसीजंस ले सकते हो और आपकी जो अट्रैक्शन पावर है वो बढ़ती है क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है। इसी तरह से अगर आप हर समय कभी फियर, कभी एंगर, डिप्रेशन या फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस में हैं, तो इस समय में हमारी बॉडी जो है वो कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करती है। अभी स्ट्रेस हार्मोन जो रिलीज़ होता है ये कभी कभी तो हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप नेगेटिव इमोशंस में आते हो बिकॉज ऑफ सम नेगेटिव सिचुएशन और अ नेगेटिव मेमोरी इन योर लाइफ, राइट, इसी वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसमें एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो उस समय में हमारा बॉडी एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है। जब हमारी बॉडी फाइट और फ्लाइट मोड में चली जाती है तो उस समय हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे कि हम उस सिचुएशन को सस्टेन कर सकें, उस सिचुएशन में हम बच सकें। लेकिन जब ये स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत लंबे समय तक रिलीज़ होते रहता है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन प्रेजेंट में चाहे हो या ना हो, लेकिन आप पास्ट की नेगेटिव सिचुएशंस में ड्वेल कर रहे हो, आप पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज़ के बारे में सोच रहे हो, किसी ने कुछ कह दिया था, कहीं पर आपको इंसल्टेड फील हुई थी, कभी आप बचपन में शायद सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे कोई काम को करने में, या कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको याद आती है और वो आपको बार बार परेशान करती है, और उससे क्या हो रहा है कि आपके अंदर कभी एंगर हो रहा है, कभी फियर हो रहा है, कभी डिप्रेशन हो रहा है, कभी फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। इससे आपकी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, और जब लंबे समय तक हमारी बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ करती है तो इससे हमारे बॉडी में नेगेटिव केमिकल रिएक्शंस होते हैं, हमारी इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है। और जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो वो 3 तरह से रिएक्ट करती है, कभी वो सप्रेस्ड हो जाती है, कभी वो कंफ्यूज हो जाती है, कभी वो ओवर रिएक्ट करती है। और इन तीनों तरीक़ों में हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के डिसीजेज़, जैसे कि सर दर्द होना, माइग्रेन का होना, एलोपेशिया होना, या फिर आप आर्थराइटिस होना, डायबिटीज़ की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी, या इंसोम्निया की है, ओबेसिटी है, ये सब जो सारी चीज़ें हैं ये सब इसी वजह से हमारी ज़िंदगी में आती है। और फिर हम जब उसकी वजह नहीं खोज पाते और फिर हम डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं, क्योंकि तब हम उन सिम्टम्स के पीछे भागते रहते हैं, जबकि आपका जो इलाज है वो आपके माइंड में है। ये सिम्टम्स हमारी बॉडी में नज़र आते हैं, फिर हम डॉक्टर्स के जाते हैं और हम मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, और हम इस डिप्रेशन में और ज़्यादा रहने लग जाते हैं कि हम बीमार पड़ गए। क्योंकि ये जो सिम्टम्स है हमारी बॉडी में दिखाई ज़रूर देते हैं, ये हमारी बॉडी का बिहेवियर ज़रूर होता है कि हम बीमार हो गए, लेकिन इसकी जो वजह है, इसकी जो जड़ है वो हमारे माइंड में होती है। तो आपको करना क्या है कि आपको ये देखना है कि ये जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ये आप ना रिलीज़ करें। उसके लिए आपको अपनी पेनफुल मेमोरीज़ के ऊपर में ध्यान देना होगा कि आप पास्ट में ज़्यादा ड्वेल ना करें, आप लोगों को फॉरगिव करना सीखें, आप ग्रैटिट्यूड में रहना सीखें। तो उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी पॉजिटिव हार्मोन्स को रिलीज़ करेगी, क्योंकि जब आप पॉजिटिव इमोशंस में रहेंगे तो हमारी बॉडी पॉजिटिव इमोशंस रिलीज़ करेगी। कई बार लोग बोलते हैं कि तब हम नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर लेंगे या हम उसे इग्नोर करेंगे तो भी तो हमें फ़ायदा हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब आप नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हो तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपकी गर्दन या कंधे में दर्द होने लग गया है। तो जिन लोगों के कंधे या गर्दन में दर्द हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हो, और आप सोचते हो कि इसे इग्नोर कर दूंगा तो ये मेरे पास नहीं आएगा, तो उससे भी हमें फ़ायदा नहीं होता है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम
अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, एंग्जाइटी में हैं, तो उससे हम छुटकारा पा सकें। तो इसके लिए आज मैं आपसे 3 रिचुअल शेयर करूँगी जो आप कर सकते हैं। पहला ये कि जब भी आपको ये लगे कि आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो रही है या आप कोई भी वजह से पुरानी नेगेटिव मेमोरीज़ में ड्वेल कर रहे हो, उस समय में आप शांति से एक जगह बैठ जाएं, अपने कंधे सीधे कर लें, अपनी कमर को सीधी रखें, अपनी आंखें बंद कर लें और गहरी सांस लें। अगर आप ऐसी जगह पे बैठे जहाँ आप ऐसे आंखें बंद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप आंखें खुली रखें और फिर गहरी सांस लें। और जब आप सांस ले रहे हैं उसमें इमेजिन करें कि आप पीस और रिलैक्सेशन को इनहेल कर रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो उस समय में आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, जो भी नेगेटिव इमोशंस आप अपनी बॉडी में फील कर रहे हैं या कोई टेंशन कहीं पे फील कर रहे हैं, कहीं पे खिंचाव महसूस कर रहे हैं, तो वो आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो क्या करना है, आपको गहरी सांस लेनी है, उसके साथ आपको पीस, कामनेस, रिलैक्सेशन को इनहेल करना है और आपको गहरी सांस छोड़नी है, लंबी सांस छोड़नी है और उसमें आपको सारे टेंशन को शरीर से बाहर निकाल देना है। ये है आपका पहला रिचुअल। डीप ब्रीदिंग करिए। आप नॉर्मल में भी कोशिश करिए कि आप डीप ब्रीदिंग करें, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी में होते हैं तो आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं। जब आप शैलो ब्रीदिंग करते हैं तब क्या होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। अभी दूसरा रिचुअल समझते हैं। दूसरा रिचुअल ये है कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। तो उसी समय जब आप देख रहे हैं कि आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप नेगेटिव इमोशंस में, नेगेटिव थॉट्स में ड्वेल कर रहे हैं, तो उस समय में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। आपके आसपास की जो चीज़ें, आपकी ज़िंदगी में जो इतनी सारी चीज़ें आपको भगवान ने दी हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं, उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। जब आप उनके लिए ग्रेटफुल होने लग जाते हैं तो आप एक लैक की मेंटालिटी से निकलकर आप एक अबंडेंस की मेंटालिटी में आते हैं। आप एक सैडनेस की मेंटालिटी से निकलकर आप एक हैप्पीनेस की मेंटालिटी में आते हैं कि अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है और मैं इनके लिए ग्रेटफुल हो सकता हूँ। तो आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी वहाँ पर कम होने लग जाती है उन चीज़ों के प्रति जो अभी आपकी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है। तीसरा चीज़ ये है कि आप होपोनोपोनो कर सकते हैं। तो आप होपोनोपोनो करिए। जब भी आपको लग रहा है आप इमोशन से ओवरवेल्म्ड हो जा रहे हैं, तो उस समय में आप अपनी आंखें बंद करिए और अपने दिल के ऊपर ध्यान करते हुए, फोकस डालते हुए आप होपोनोपोनो करना शुरू कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसे आप 11 बार, 21 बार या 108 बार करते जाइए जब तक कि आपको अंदर से वो पीस नहीं महसूस होने लग जाए। तो ये 3 रिचुअल्स है जो आप कर सकते हैं और इससे आपको इमीडिएटली आप देखेंगे कि आपको एक रिलीफ मिल रहा है। चलिए मैं आपसे यहाँ पर एक विजुअलाइजेशन भी शेयर करती हूँ। बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन है, इसे आप ज़रूर करिएगा और उससे भी आपके स्ट्रेस हार्मोन्स जो हैं वो सप्रेस्ड हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। क्योंकि जब आपके स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं तो आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ नहीं करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करे, आप स्वस्थ रहें, आप लंबा जिएँ, तो आप इस अपने स्ट्रेस को, ये लेवल को कम करें, उसका इलाज करें। तो चलिए ये विजुअलाइजेशन समझते हैं। इस विजुअलाइजेशन को करने के लिए आप एक किसी भी शांत आरामदायक जगह पर बैठ जाएंगे, अपनी आंखें बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और अब आप इमेजिन करिए कि मानो एक डिवाइन लाइट ऊपर से आपके पास आ रही है, आपके क्राउन से आपके अंदर प्रवेश कर रही है। यह बहुत ही ब्राइट, बहुत ही चमकदार, ग्लो करती हुई डिवाइन वाइट लाइट है जो कि यूनिवर्स ने आपको हील करने के लिए भेजी है और आपके क्राउन से होकर आपके अंदर प्रवेश कर रही है। आपके माथे से होकर, आँखों से, कानों से, आपके गालों से, कंधों से होकर यह आपके शरीर में फैल रही है। देखिए कि यह लाइट आपके शरीर के एक एक सेल में, एक एक हिस्से में जा रही है। महसूस करिए आपके शरीर में कहाँ पर आपको तनाव महसूस हो रहा है। मानो कि वहाँ पर कुछ काले बादल से हैं और जब ये लाइट वहाँ पे जा रही है तो वो काले बादल धुआं बनकर निकल जा रहे हैं और वहाँ पर पूरा प्रकाश फैल जा रहा है।
देखिए अपने शरीर को। क्या आप कंधों में तनाव महसूस कर रहे हैं या गर्दन में? क्या आपको आपके जॉज़ में ऐसा तनाव महसूस हो रहा है या चेस्ट में कहीं पे जकड़न महसूस हो रही है, या शायद हाथ पैरों में, या पेट ऐसे खींच सा रहा है, या आपको कहीं बैक में कहीं पर खिंचाव, कहीं जकड़न, कहीं पे ऐसा लग रहा है कोई किसी ने बोझ रख दिया हो, कहीं पे कोई दर्द है। फिर एक गहरी सांस लीजिए और देखिए कि ये लाइट, ये वाइट डिवाइन लाइट आपके पूरे शरीर में फैलते जा रही है और उस हिस्से में जहाँ पर अंधकार सा था वहाँ पर भी अभी डिवाइन लाइट भर गई है और वहाँ से वो जो भी स्ट्रेस, जो भी टेंशन, जो भी एंग्जाइटी थी, जो भी फियर था, डिप्रेशन था, वो काले बादल के रूप में वहाँ से निकल जा रहा है, एवापोरेट हो जा रहा है और एक प्योर एनर्जी के रूप में यूनिवर्स में मिल जा रहा है। पूरे शरीर में सर से चोटी से लेकर पैरों के पंजों तक इस डिवाइन वाइट लाइट को अपने शरीर के एक एक कण में, एक एक हिस्से में देखिए। आपकी हर सांस के साथ ये लाइट और भी ज़्यादा चमकदार होती जा रही है। और एक गहरी सांस लीजिए और अब आपकी ये लाइट आपके शरीर के बाहर भी रेडिएट कर रही है। आपका ऑरा बढ़ते जा रहा है, आपकी ऑरा एकदम क्लीन हो गई है। और देखिए कि ये लाइट और बढ़ते जा रही है। आप अपने आप को बहुत सुरक्षित और काम महसूस कर रहे हैं। इसी स्टेट में बने रहिए अगले 30 सेकंड तक। और अब धीरे से अपनी आंखें खोलिए। लुक अराउंड। तो ये विजुअलाइजेशन आप कभी भी कर सकते हैं। करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगेगी और इसका फ़ायदा आपको ज़िंदगी भर रहेगा। तो अपना ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा कि मैं अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि आप जब शैलो ब्रीदिंग करते हैं तो किस तरीके से आपकी हेल्थ अफेक्टेड होती है इन अ नेगेटिव वे। तो मुझसे जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिख कर बताइएगा कि आपने कौन सी प्रैक्टिस की, कौन सी टेक्निक्स, कौन से रिचुअल्स आपने प्रैक्टिस किया और इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। और अगर आपको लगता है कि अगर आप दूसरों के साथ इसे शेयर करेंगे तो उन्हें भी फ़ायदा होगा तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो। अपना ध्यान रखें।